एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। आज तो थोड़ा आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए कुछ उपाय किया गया है। तो कुछ पीजी से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम आपको इस वीडियो में देते हैं। पहले है क्वेश्चन एडमिशन को लेकर। तो एडमिशन में जितने भी स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो इस बात को समझे कि 30 जून को एडमिशन स्टार्ट होने वाला था, लेकिन एडमिशन जो है वो अभी 30 जून से अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कुछ 1 या 2 या 3 दिन में एडमिशन आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। सो परेशान नहीं होना है, एडमिशन स्टार्ट होगा। प्लीज़ आप लोग एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और पूरे एडमिशन को अच्छे से, मतलब कैफ़े में अगर नहीं हो रहा है तो किसी सीनियर से, टीचर से पूछ कर, कंसल्ट करके आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है, लेकिन हाँ बिल्कुल सजेशन यही है कि जो भी स्टूडेंट पार्ट 3 का एग्ज़ाम दिए हैं, अच्छे से पास हो गए हैं, अच्छा मार्क्स आया है, प्लीज़ एडमिशन लीजिएगा। क्योंकि ऐसा सोचिएगा कि एडमिशन नहीं लेंगे और फिर स्किप कर देते हैं, फिर किसी चीज़ का प्रिपरेशन करेंगे, ये मूर्खता मत करिएगा प्लीज़। हर चीज़ आज के टाइम में अनसर्टेन है, सो कृपया करके एडमिशन लेना है, कंपलसरी है। एज ए सीनियर हम भी आपको सजेशन यही बिल्कुल देंगे कि एडमिशन लीजिए। जिस कॉलेज में लेना चाहते हैं आप उसको पहले प्रेफरेंस में दीजिए। कोई भी कॉलेज हो 100% रिजल्ट नहीं चाहता है, वो आपको वीक में 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन, इतना ही। मतलब कहने का मतलब कि ये नहीं कोई कॉलेज कहेगा कि आप कोई का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, बिल्कुल नहीं। सो प्लीज़ एडमिशन लीजिए। पहला है एडमिशन को लेकर। दूसरे है सिलेबस को लेकर। तो देखिए अभी तक जो है ओल्ड पैटर्न पे ही पीजी का सिलेबस है, तो बहुत जल्दी चैनल पे हम सिलेबस डाल देंगे मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। सिलेबस का हो गया। अब तीसरा है पैटर्न को लेकर। तो देखिए पीजी में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 4 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, यानी कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। ऐसे जैसे पहले आप लोग यूजी में दिए हैं कि एक साल में 1 एग्जाम, दूसरे साल में 2 एग्जाम, फिर तीसरे में 1 एग्जाम, तो वैसे नहीं होता है। अब यहाँ पे होता है सेमेस्टर वाइज और सेमेस्टर वाइज मतलब होता है कि हर 6-6 मंथ पे एग्जाम। बट पीपीयू क्या करता है कि हर 2-3 महीना में ही एग्जाम लेकर, मतलब 2 साल का भी कोर्स को आपको 1.5 साल में कंप्लीट करके मिल जाएगा। तो जैसे कि अभी हम लोग का ही एग्जाम है, तो दिसंबर में एग्जाम हुआ था और फिर फरवरी में एग्जाम हो गया। तो अब यहाँ पे बच्चा परेशान हो गया, कैसे पढ़ेंगे। कोई टेंशन नहीं, हम हैं, कोई टेंशन नहीं। तो सेमेस्टर कितना 4, एडमिशन लेना है, बिल्कुल लेना है। सिलेबस समझ में आ गया कि हम सिलेबस अपलोड करेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या है कि एग्जाम का पैटर्न यही है कि एमसीक्यू होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है और लॉन्ग फॉर्म। जैसे पार्ट 3 का एग्जाम का पैटर्न है, सेम पैटर्न पीजी का भी है, कोई बदलाव नहीं है, बस नंबरिंग का बदलाव है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है मार्किंग को लेकर। अब मार्किंग में हम समझा दे रहे हैं बहुत अच्छे से कि आपका चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सिर्फ एग्जाम 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 70 मार्क्स का। और जो 30 नंबर होता है वो आपको कॉलेज देगा। कॉलेज वो आपको इंटरनल के फॉर्म में देगा। अब इंटरनल में क्या होता है, उसमें असाइनमेंट ले लिया जाता है, या इंटरनल कॉलेज में बुलाकर आपसे वाइवा पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस में भी वाइवा होता है, हिस्ट्री में भी वाइवा होता है, इंग्लिश में भी वाइवा होता है। अब वाइवा में क्या पूछा जाता है? जो आपका थ्योरी है, जो आपको पढ़ाया गया है, टीचर उसी हिसाब से सवाल पूछते हैं, 2, 3, 5 जो भी है। अब उसमें कुछ मार्क्स उसमें चला जाएगा, कुछ नंबर अटेंडेंस में मिल जाएगा, 4-5 नंबर अटेंडेंस का। अब टीचर डिवाइड करते हैं कितना नंबर किस पे होगा। तो अटेंडेंस पे, आपके असाइनमेंट पे कि 4 सवाल है, 4 सवाल को आप घर से लिख कर ले आइए। कुछ आपको वाइवा पे नंबर मिल जाता है, कुछ आपको डिसिप्लिन पे नंबर मिल जाता है। ऐसे करके यानी कि 30 नंबर जो है वो कॉलेज के हाथों में है, 70 नंबर आपके हाथ में है। यानी कि कोई भी आप ऑनर्स लीजिएगा तो आपको 70 नंबर का ही एग्जाम होगा, 30 नंबर आपको कॉलेज देगा थ्योरी में। दूसरी बात कि मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कंफ्यूजन है कि जो 70 मार्क्स है उसमें अच्छा मार्क्स आता है कि नहीं। तो आप बिलीव करिए यूजी का पेपर में तो थोड़ा सा होता भी है कि आप लिखे हैं 10 नंबर का और आ गया 6 नंबर, 5 नंबर, क्योंकि बहुत लोग टीचर चेक करते हैं। बट पीजी का कॉपी जल्दी सब चेक नहीं करता है। पीजी का कॉपी जो है बिल्कुल प्रोफेसर ही करते हैं, वो भी सारे नहीं, बहुत रेयर प्रोफेसर जो कि पीएचडी किए हैं, नेट क्वालिफाई किए, वो करते हैं। आपके नॉर्मल टीचर पीजी का कॉपी चेक नहीं करते हैं। तो ये तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि नंबर कम मिलता है, 82%, 85% ऐसे मार्क्स मिलता है। सो आपका कोई भी ऑनर्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बेहतर करिएगा, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा और गोल्ड मेडल भी बनते हैं लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम में।
सो पैटर्न वगैरह समझ में आ गया। और बाकी हम हैं कि कैसे कॉपी लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कैसे मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, ये सब चीज़ के लिए हम हैं। दूसरी बात कि पढ़ना क्या होता है पीजी में, तो जो आप 3 साल पढ़ाई किए हैं उसी का एक लार्ज वर्जन है। मतलब मान लीजिए कि आप पीजी में पढ़े हैं कि प्लेटो, मान लीजिए लेट बी प्लेटो का एक थ्योरी पढ़े, तो यहाँ पे वो एक थ्योरी भी पढ़िएगा और उसके साथ एक और थ्योरी पढ़िएगा। यानी कि यूजी का जो है लार्ज वर्जन है पीजी, बस और कुछ नहीं। पीजी करने का फ़ायदा क्या है? पीजी करने का फ़ायदा यही है कि जब आप मान लीजिए कि पीजी कंप्लीट होगा तो हम लोग क्या होते हैं कि अब नेट जीआरएफ एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसके लिए जो पढ़ाई में अच्छा है और वो चाहता है इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना। तो आप पीजी के साथ कंपटीशन का भी तैयारी कीजिए और उसके साथ साथ आप नेट का भी सेकेंड सेमेस्टर जब हो जाएगा तो नेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पीजी करना है। अब यहाँ पे आएगा ऑनर्स का, तो ऑनर्स कितना होता है? तो देखिए पीजी में सब्सिडरी नहीं होता, बस होता है ऑनर्स। सब्सिडरी नहीं होता है, कंपोजिशन नहीं होता है, जनरल कुछ नहीं होता, बस होता है ऑनर्स। अब क्या होता है कि 4 सेमेस्टर है, तो ऐसे 5-5 करके 5-6 ऐसे कर करके लास्ट में आपको सिर्फ 3 सेमेस्टर पढ़ना है। तो पहले सेमेस्टर में 5 अगर एग्जाम हुआ तो उसमें 4 ऑनर्स रहेगा और एक इन्वायरमेंटल साइंस, यानी कि मतलब जीएस जैसा पेपर है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। दूसरा वाला में भी कुछ पेपर ऑनर्स का और उसके साथ फिर आपका एक जीएस का, फिर ऐसे। अभी हम आपको अभी बता देते हैं कि कौन से सेमेस्टर में कितना कितना पेपर का एग्जाम होता है। बस एक सेकेंड, देखिए हम आपको अभी यही बता रहे हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा मार्क्स आता है, हमको सबसे अच्छा मार्क्स सेकंड सेमेस्टर में आया है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। देखिए पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 ऑनर्स का पेपर होगा और एक एईसीसी का पेपर होगा। 4 ऑनर्स, एक एईसीसी का पेपर। अब 4 ऑनर्स मान लीजिए आपको कोई पॉलिटिकल साइंस लिया है, कोई हिस्ट्री लिया है, कोई ज्योग्राफी लिया है, तो वो सबका अलग अलग 4 ऑनर्स हुआ। लेकिन जो एक एईसीसी का पेपर है वो सारे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद अब फिर आपको समझाते हैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर और एक एईसीसी का पेपर। अब सेकेंड सेमेस्टर में क्या है? सेकेंड सेमेस्टर में आपको 1 2 3 4 5 आपको 5 ऑनर्स देना है और एक इन्वायरमेंटल लॉ। यानी कि पहला सेमेस्टर में 4 और एक एईसीसी का पेपर, सेकेंड सेमेस्टर में आपको 5 ऑनर्स और एक इन्वायरमेंटल लॉ का पेपर। यानी कि समझ में आ गया, 4 और 5 9। और थर्ड सेमेस्टर में आपको समझा रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में आपको भी 5 ऑनर्स और एक एईसीसी 2 का पेपर, ठीक है। तो 9 10 11 12 13 14, 5 5 10 और 14, ठीक है। तो आपका ऑनर्स बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ऑनर्स बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और अब जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें सिर्फ 3 पेपर देना है, ठीक है, सिर्फ 3 पेपर। तो इस तरह से आपका पीजी का कंप्लीट होगा। स्टार्टिंग में आपको 4, फिर 5, फिर 5 और लास्ट में 3, और सबके साथ एक एईसीसी का इन्वायरमेंटल एईसीसी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका पीजी का जो है ऐसे करके, आई होप ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया कि कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे ऑनर्स है, क्या सिलेबस है। सो प्लीज़ इस मेहनत को समझिए और हर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर अब हर टॉपिक पे 4 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो हम नहीं बनाने वाले हैं। सो एक वीडियो बनाए, उसमें सब कुछ बता दिए। सो कृपया करके मेहनत को समझिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं, ये चैनल 3 साल हो गया, 3 साल से ज़्यादा हो गया। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर ये मेहनत हमसे अब लगता है कि हो नहीं पाएगा, प्लीज़। क्योंकि क्या है कि बहुत सारा भी काम भी है और हम लोग को ही पढ़ना होता है। तो ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग को हेल्प हो सके। अब हेल्प हो सके तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।